खूबसूरती वो है जो ऊपर से दिखाई देती है, खूबसूरती जो अंदर होती है, जो हमारे कार्य से, हमारे कर्मों से उसका पता चलता है। तो जब कोई औरत सिर्फ खूबसूरत होती है तो सूर्पनखा हो जाती है, और जब कोई औरत खूबसूरत भी हो और खूबसूरत हो तो ऐसी होती है। तो ये दो महिला पात्र हैं, एक है अहिल्या और एक है उर्मिला। इन दोनों के बारे में आप सब जानते होंगे, बताने की शायद जरूरत नहीं है। अहिल्या थोड़ा सा मैं बता दूं, जो बच्चे हैं जो उनको नहीं मालूम है वो तो ज्यादा मजा आएगा उनको। अहिल्या जो है वो एक ऐसी औरत है जिनको उनके पति ने शादी बद्दुआ, और राम जी के पांव के स्पर्श से वो वापस अपने इंसानी वजूद में आती हैं। वहां से मेरी नज़र शुरू होती है। औरत का जो शोषण है वो नया नहीं है, पहले और ज्यादा था, अब तो बोल्ड हो गई हैं औरतें, मर्द के बराबर है, चलती हैं, पहले और ज्यादा था। तो ये नज्म जो है ये मैं सारी औरतों को मतलब ये जोड़ता हूँ, उनसे मंसूब करता हूँ कि राम जी के पांव के स्पर्श से वो अपने इंसानी वजूद में आई, उसके बाद मेरी नज्म शुरू होती है। उसके पीछे की बड़ी कुछ बातें हैं जो मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, आप पढ़ लेंगे। राम तुम क्यों मुझे छोड़कर गुजरे, नहीं, राम तुम क्यों मुझे छोड़कर गुजरे। यहाँ प्रोफेसर अंशुम अली साहब हैं, बहुत आदरणीय हैं। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती, औरतें देवियां मरकर ही बना करती। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती, औरतें देवियां मरकर ही बना करती। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं, मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आजाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना। बहुत नवाजिश, इन दोनों औरतों ने मुझे रुलाया है। जब तक मैं ये अहिल्या नहीं लिख लिया था तो मैं अहिल्या हो जाता था, और सबसे ज्यादा मैं अगर किसी के लिए रोया हूं तो वो है उर्मिला। उर्मिला अजीब व गरीब कैरेक्टर है रामायण। उर्मिला राजा जनक की बायोलॉजिकल पुत्री, सीता जी तो खेत से मिली थी, सीता जी की छोटी बहन है, सीता जी बड़ी थी। नई नई शादी हुई है लक्ष्मण से, नई नई शादी हुई है और वनवास का वक्त आ गया। लक्ष्मण भैया और भाभी की सेवा करने के लिए उनके साथ 14 बरस के लिए जंगल जा रहे हैं। वनवास राम का है, लक्ष्मण का नहीं है। लेकिन रामायण के सारे किरदार इतनी कुर्बानी के, सारे, आप मुझसे बात करो उनके किरदारों, खैर वो दूसरी बात हो जाएगी। लक्ष्मण मतलब ऐसा भाई मिलेगा, शादी तो लक्ष्मण की भी नहीं हुई है ना, वो भी अपनी बीवी को छोड़कर क्यों जाएगा 14 साल में। लेकिन देखिए किरदार ऐसे है,
14 साल के लिए लक्ष्मण जा रहे हैं जंगल। उस लड़की को मालूम है कि मेरा पति 14 साल तक नहीं आए। एक इंतजार ये होता है कि जाने वाला कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। तो एक आस का जो तार है वो बंधा रहता है। यहाँ मालूम है 14 साल तक नहीं आएगा। आज की कोई लड़की इंतजार कर सकती है, कोई औरत इंतजार कर सकती है 14 साल तक। और उस पर सोने पे सुहागा। ये सुनिए, पहली रात जब पड़ी है वनवास की तो लक्ष्मण को नींद आने लगी, जब क्या लेने लगी। फिर उन्होंने सोचा यार मैं तो भैया भाभी का ख्याल रखने के लिए आया हूँ, मैं सो जाऊंगा तो कुछ हो गया तो कैसे क्या होगा। तो उन्होंने इन निद्रा देवी की उपासना की। निद्रा देवी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा क्या चाहिए। लक्ष्मण ने कहा मैं 14 साल तक सोना नहीं चाहता। तो निद्रा देवी ने कहा यह संभव है, लेकिन आपको किसी अपने का नाम बताना पड़ेगा जिसे हम आपकी नींदें दे सके। तो लक्ष्मण ने किसका नाम लिया? उर्मिला का। आप सोचिए 14 साल तक अगर किसी को आप सुला दीजिए, किसी इंसान, भाई साहब वो पत्थर हो जाएगा, उसकी संवेदनाएं मर जाएंगी, उसके जज्बात मर जाएंगे। ये है इस औरत की कहानी। और उसको मुझे शिकायत है वाल्मीकि जी से भी, उन्होंने उसको 2-3 लाइन में टरखा दिया। हाँ, मतलब वो रामायण का हिस्सा ही नहीं है बेचारी। वो इतनी बड़ी कुर्बानी है उसको। ये नज्म सुनिए, इसका नाम है उर्मिला। नज्में सब पर है, लेकिन पूरा रामायण नहीं सुना सकता मैं, और वरना कहेंगे कि ये तो रामायण वाला शायर हो गया। तो लेकिन मैंने काम जो किया है वो बहुत ईमानदारी से, बहुत जी के सारे किरदारों को ऑब्जर्व किया है, तब इतना असर आया है, वरना ताली बिना असर की बजती नहीं है। यहाँ पे जब तक लगता नहीं है। आप सुनिए ये नज्म उर्मिला। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास, देखिए वनवास का एक एंगल इसमें और भी क्या आ रहा है उसके साथ लगा हुआ। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। बहुत शुक्रिया। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम को आप सिर्फ भगवान कहते हैं, देखिए राम को कैसे दिखा रहा हूं उनके चरित्र। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। रूह जंगल में थी वो और जिस्म महल के अंदर, वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर।
के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा हुई। उर्मिला राम के